हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 10 में। ठीक है, इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए नायक सीरीज़ के। ये प्रैक्टिस सेट 10 है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है केरल से। केरल के जो धार्मिक त्यौहार हैं, कलम शैली है, वो कौन कौन से हैं? थेयम, जिसको तेयम बोल सकते हैं, कृष्णाटम हो गया, चविटू नाटकामी हो गया, बिल्लू पाठ हो गया। बिल्लू पाठ केरल तमिलनाडु दोनों में होता है। ताल मंडाले हो गया, ये केरल और कर्नाटक दोनों में होता है। गुजरात में गरोड़ा और रासलीला, आंध्र प्रदेश में बूरा कथा और ओगू कथा, उत्तराखंड में रामायण। क्वेश्चन नंबर 2, तेलंगाना के कौन कौन से हो गए त्यौहार? तो बथुकम्मा हो गया, बोनालू हो गया, अलाई बलाई हो गया, मेघराम जतारा, नागोमा जतारा, समक्का सरक्का जतारा, धोनू पुथुला उत्सव हो गया। तमिलनाडु के चिथराथी हो गया और थाई पुसुम हो गया। केरल के त्रिशूरपुरम हो गया और निस्सांगदी हो गया। उड़ीसा का रजपर्व और बाली यात्रा। क्वेश्चन नंबर 3, पी चिदम्बर की बुक है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। अरुण शौरी की बुक है टू सेंट्स। यशवंत सिन्हा की इंडिया अनमेड। प्रणब मुखर्जी की थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। हामिद अंसारी की सिटीजन एंड सोसाइटी। प्रतिभा पाटिल की राइज इंडिया। शीला दीक्षित की माई टाइम माई लाइफ। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया। मेनका गांधी की हेड्स एंड टेल्स। कपिल सिब्बल की आई विटनेस। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया दिल्ली का 11,297 और सबसे कम हो गया अंडमान निकोबार का, ये यूटी में हो गया। और राज्यों में देखा जाए तो बिहार में 1106 और अरुणाचल का 17। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का 1028 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से हैं। भारत की तीसरी बॉक्सर है जिसने ओलंपिक में मेडल जिताया है। ठीक है, तो ओलंपिक में इंडियन बॉक्सिंग में फर्स्ट विजेंद्र सिंह हो गए, 2008 में ब्रॉन्ज मिला। और सेकंड हो गए मैरी कॉम 2012 में, कांस्य पदक 51 केजी में। और थर्ड लवलीना बोरगोहेन 2020 में टोक्यो में ब्रॉन्ज 59 केजी में जीता। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड विनर दिल्ली में रही। खेल रत्न अवार्ड 2021 मिल चुका है। ध्वज वाहक एशियन गेम्स 2023 की। क्वेश्चन नंबर 6, कथकली से संबंधित एक स्टेटमेंट है कि जटिलतम मेकअप कोड पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल है। तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक को नटवरी डांस भी कहा जाता है। सत्रिया में बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। ओडिसी का अन्य नाम ओरिली है। कथकली के श्रृंगार वेशम के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार है। पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। कथकली में 24 प्रकार की मुद्रा नृत्य होती है। नायक कथकली में पाचा को कहते हैं, खलनायक कथी को कहते हैं, और जो थिएटर होता है नृत्य स्थान उसको कूटम पालम कहते हैं। कूटम पालम। ओडिसी 5 रंग, लाल बुराई का, पीला संत और महिलाओं का, हरा कुलीनता और सफेद साड़ी उच्चतर चेतना का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, खेलों को उद्योग दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में 2018 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सांची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में है। यूनेस्को में कुल साइट 43 है। शामिल सांची 1989 में हुआ था। भीमबेटका एमपी में है, 2003 में यूनेस्को में शामिल होता है। खजुराहो एमपी में है, 1986 में शामिल। महाबलीपुरम के स्मारक है वो 1984 में तमिलनाडु में है, वो भी यूनेस्को में शामिल है। हम्पी के स्मारक 1986 कर्नाटक और पट्टदकल के समूह है 1987 कर्नाटक। बोध गया बौद्ध मंदिर 2002 बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड बैंक
में कुल सदस्य देश 189 सदस्य देश नोरू है। अध्यक्ष अजय बंगा है। कोई लेटेस्ट हो तो चेक कर लेना, शायद अभी तक भी अजय बंगा है। स्थापना वर्ल्ड बैंक की 1944 होती है। वर्किंग 1945 से कर रहा है। सम्मेलन ब्रेटन वुड्स में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। सर्वाधिक शेयर 16.81% यूएसए का है। अन्य नाम इसका IBRD है। इसे IMF की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके अंग कितने हैं? 5 वर्ल्ड बैंक के। वो अंग कौन कौन से हैं? तो IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया और MIGA हो गया, ICSID, और ये इनकी फुल फॉर्म भी दी हुई है, पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का जो पद की योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 58 में आती है। तो इनको याद रखने की ये ट्रिक है, सालों से चली आ रही है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक पकानी को का दुयो दसम। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 55 कोटा या मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में कार्यकाल हो गया। आर्टिकल 57 दोबारा निर्वाचन, री इलेक्शन। आर्टिकल 58 योग्यताएं राष्ट्रपति की, और आर्टिकल 59 दशाएं राष्ट्रपति की, और आर्टिकल 60 में शपथ, और आर्टिकल 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है, और आर्टिकल का जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 में आता है। अध्यादेश 6 मंथ और 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। भारतीय क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान भाग 5 में आता है। संघ न्यायपालिका संसद आर्टिकल 52 से 151 तक भाग 5 है। संघ न्यायपालिका आर्टिकल 124 में आती है, और संसद आर्टिकल 79 में आती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 141 में। क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के आर्टिकल कौन से हैं? तो उसका निकास सनी 63 से 70 तक। उपराष्ट्रपति के बारे में पद, राज्यसभा का उपसभापति, और आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का कार्य, आर्टिकल 66 में निर्वाचन, आर्टिकल 67 में कार्यकाल, आर्टिकल 68 में समय, पद की रिक्ति कितने समय पूरी होगी, आर्टिकल 69 में शपथ, आर्टिकल 70 में निर्वाचन की अर्हताएं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद का कोई भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग के लिए संविधान का उल्लंघन होने पर प्रस्ताव 2/3 के बहुमत और नोटिस 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होगा, और हस्ताक्षर उपस्थित सदस्य का 1/4 होना जरूरी है। महाभियोग किस पर लगेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वी रंगास्वामी पर लगा था, लेकिन लोकसभा में जाते ही यह असफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां CGI की होती है, हाईकोर्ट जज की होती है, राज्यपाल की, वित्त आयोग अध्यक्ष की, यूटी के जो CM हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त, PM, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान करेगा? तो कोई भी मतदान नहीं करेगा। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मेथड एकल संक्रमणीय मत बैलेट पेपर से होता है। भाग कौन लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और सभी लेंगे। प्रस्तावक इसमें 50 होते हैं, अनुमोदक 50 होंगे। बैलेट पेपर 2 रंग का होता है, हरा बैलेट पेपर और गुलाबी बैलेट पेपर। हरा बैलेट पेपर लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों हेतु और गुलाबी बैलेट पेपर विधानसभा सदस्य हेतु। क्वेश्चन नंबर 16, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह विषय है राजनीति पर आधारित। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार
के जो पुत्र थे वो अशोक थे। अशोक का जन्म होता है 304 BC में और माता थी इनकी सुभद्रांगी। अशोक का कुल शासनकाल 37 वर्ष तक रहा था, 269 से 232 BC तक। क्वेश्चन नंबर 18, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अन्य अभिलेख नामोल्लेख प्राप्त मास्की, उदयगोलान और नेटूर हैं। गुर्जरा MP का है, अहरोरा UP का, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, सारनाथ UP में है। अशोक के जो अभिलेख थे उनको खोजा था T. फैंथलर ने 1750 में और पढ़ा था जेम्स प्रिसप ने। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ है वो 7 है। गुहालेख 3 हैं। गिरनार अभिलेख गुजरात में है। कालसी अभिलेख उत्तराखंड में है। धौली और जोगड़ अभिलेख उड़ीसा में है। एरागुड्डी अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो 13वें शिलालेख द्वारा होता है। 261 BC में 8वें वर्ष में हुआ था। कलिंग जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे। अशोक वासिज पद्मनाभ कलिंग का शासक। 261 BC में राजधानी इन्होंने तोसली बनाई थी। वर्तमान स्थिति उड़ीसा में है कलिंग युद्ध की। इसी युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी जो क्षेत्र संबंधी था वो मार्ग निर्माण के साथ साथ नदी कृषि का भी काम करता था। इंडिका के जो लेखक थे वो मैक्सनीज थे। इंडिका मौर्य प्रशासन के बारे में बताती है और इंडिका में ही एग्रोनोमिक और एरिस्टोनोमिक दोनों के बारे में पता चलता है कि ये व्यापार से संबंधित 2 पद थे। सिताध्यक्ष कौन था? सिताध्यक्ष कृषि अधिकारी होता था और पुरोहित मुख्य पुजारी होता था। धर्माधिकारीन कौन होता? तो न्यायिक अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 21, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। प्राचीन श्रेणी की चोटी है कि अरावली दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हिस्सा राइसन हिल्स पर, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। क्वेश्चन नंबर 22, वेबनाड झील केरला में है। भारत की सबसे लंबी झील है 94.5 किलोमीटर। तमिलनाडु में कौन से पुलिकट और शिलावरम है? कर्नाटक में बलांदूर है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। नागार्जुन झील है। महाराष्ट्र में लोनार और पवई झील है। क्षुद्र तारे के टकराने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील। राजस्थान में पिछोला, जयसमंद और फतेह सागर झील हैं। उत्तराखंड में भीमताल और राकसताल है और हिमाचल प्रदेश में रेणुका और चंद्रताल झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कावेरी नदी होनेगल जलप्रपात निर्मित करती है। होनेगल जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है। कावेरी नदी है वो शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है उसे एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह 1902 में स्थापित किया गया था इसी के ऊपर। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कुंचिकल है जो कि वराही नदी पर है। 455 मीटर ऊंचाई है जो कि स्थिति इसकी कर्नाटक में है। गोखुर झील मानी जाने वाली सब चालकुड़ी झील किस राज्य में है? तो केरला में है। इसके अन्य नाम है चापकार झील, छाड़न झील, ऑक्सबो लेक। भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर वन्यजीव अभयारण्य है तो ये गोवा में है। धांधेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है और सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कच्छ गुजरात में है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो बोर में है। किसली वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, वारन वापारा छत्तीसगढ़ में है और पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरला में है। पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। खेजड़िया गुजरात में है। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में। गहीर माथा कछुओं के लिए प्रसिद्ध है तो वो उड़ीसा में है। जो कछुओं की प्रजाति है ओलिव रिडले कछुए वो गहीर माथा वन्यजीव अभयारण्य में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रघुराम राजन की बुक है आई डू व्हाट आई डू। थर्ड पिलर रघुराम राजन की बुक है। दोवरी सुब्बाराव हु माउड माई इंटरेस्ट रेट, उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट, विमल जलान की एमर्जिंग इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 27, आरबीआई किस एक्ट पर काम करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पर। आईएमपी जो इम्पोर्टेंट आरबीआई एक्ट है वो बैंक कार्य विनियमन जो अधिनियम है वो 1949 में स्थापित। सरकारी प्रतिभूति विनियमन एक्ट 2006 और 2007 में लगभग। और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 में। पीएसएस एक्ट 2007 में आया था। पीएसएस रेगुलेटिंग एक्ट 2008 में आया था। पीएसएस क्या है? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। एफएसआर क्या है? फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है उसको इसको जारी कौन करता है? तो आरबीआई इसको जारी करता है। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो लास्ट आई थी वह जून 2023 में आई थी, 27वें नंबर की। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। एक्ट 1988 में आया था। फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान सिडबी के जो अध्यक्ष हैं वो एस सुब्रमण्यम रमन हैं। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नबार्ड क्या है? तो नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई। फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 30, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तापमान पैमाना रोमर स्केल जिसको कहा जाता है वो क्या है? तो R/5 = F-32/9 = C/5 है। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टिक अम्ल है वो मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार अम्ल है। एसिटिक अम्ल को सिरका CH3COOH और नाइट्रिक अम्ल HNO3 विस्फोट में काम आता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद में काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में सल्फर के साथ विक्रिया करती है और सिल्वर और सल्फर मिलने के बाद में सिल्वर सल्फाइड का निर्माण हो जाता है जो कि काले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पीत रस यानी बाइल जो जूस है का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है। यकृत की शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका निर्माण अमोनिया और यूरिया लीवर में होता है। प्राणी जगत में कक्षकों की संख्या पक्षी में 4 है, मगरमच्छ में 4 है, सरीसृप सारक में 2 है, छिपकली 3 है, मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, तिलचटा में 13 कक्ष होते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटोजोआ का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी और जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और पोमोलॉजी फल का हो गया। कीट का एंटोमोलॉजी। सरीसृप का हेपेटोलॉजी और पुष्प का एंथ्रोलॉजी और डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 37, जो तेलंगाना है उसमें क्या हुआ है कि पांडवुला गुट्टा रोग को विशेष भू विरासत ऑपरेशन स्माइल एक्स चला जो कि बाल मजदूरों के लिए घोषित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, वह यूपी में किया है। इसका नारा क्या है? सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च अपराधियों पर सीसीटीवी द्वारा नजर रखने के लिए। देश फर्स्ट समय सेमीकंडक्टर नीति। यूपी ने आदि योगी शिव की 242 फीट मूर्ति नोएडा में। यूपी में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 की मोबाइल यूजर्स में सेकंड रैंक भारत का है, आया है चाइना के बाद में। और सरस्वती सम्मान 2023 में प्रभा वर्मा को और फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में होती है। और सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया जाता है? ये आज का HW रहेगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की कक्षा इससे दमदार प्रैक्टिस सेट 11 होएगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। बाय बाय।